बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नैन्सी पेलोसी सबको हैरान करते हुए ताइवान पहुंच गई। देखिए, अमेरिका ने सोच लिया है कि तीसरी जंग अजीम छेड़नी ही छेड़नी है, छिड़ती है तो छिड़े, और वो ताइवान में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। और सब कुछ आखिरी लम्हात में हुआ। ये हुआ कैसे? क्योंकि ये आखिरी 11 घंटों के लम्हात में हो। आप ये देखें, इन्होंने कहा था, पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम नहीं जा रहे, और बाद में उन्होंने नाम ही लेना पसंद नहीं किया था। आखिरी 11 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो इनको फैसला करना पड़ा और ये सब काम हुआ। दूसरी जानिब देखें, चाइना के जेट निकले, नैन्सी के जहाज को घेरने का फैसला किया गया। हैरानकुन तौर पे चाइना के स्टेटमेंट के बरक्स हुआ कि हम उड़ा देंगे जहाज को। सब तैयारी थी, मगर वो तो पहुंच गई। अब सवाल ये है, और सब लोग हैरान भी हैं और सब सवाल भी पूछ रहे हैं, चाइना ने इनके जहाज लैंड होने क्यों दिया और इनको उड़ाया क्यों नहीं? अब पोजीशन बड़ी गंभीर है। यानी अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए तैयार है पूरे तरीके से, और पूरे यूरोप की आमदरफ के दरवाजे खुल गए। और ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग पॉइंट है और अलार्मिंग पोजीशन है। ये तो आगे जाके वाज़ेह हो ही जाएगा। मगर हैरत है कि चाइना ने मिसाइल नहीं मारे, और क्यों नहीं मारे? वो देखिए, यहाँ तीसरी जंग अजीम चाइना के दरवाजे पे खड़ी थी। चाइना ने बहुत कोशिश की ये लोग ताइवान ना जाएं, लेकिन चाइना ने तैयारा लैंड करने दिया और हो गया। तो प्लान सामने वाज़ेह ही है। अब चाइना का प्लान क्या है, और दुनिया को बता दिया है कि हम अपने कार्ड किसी को भी शो नहीं करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम कार्ड फेंकते रहेंगे और दुनिया देखती रहेगी। और वाज़ेह भी कर दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चाइना को 6 जगह से घेर रहे हैं और मशकें शुरू कर दी वहां से। और जो आइंदा होने वाला लाहेमल है उसको कुछ हफ्तों में ही वाज़ेह कर देंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के डेलीगेशन को वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो जाएगा हम ताइवान पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अब भारत ऐसा क्यों सोच रहा है? इसकी वजह क्या है? देखें, इसके पीछे बैक है। देखें, माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका इनकी मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका अगर ताइवान में मुदाखलत और मदद कर सकता है तो पाकिस्तान तो बहुत ही आसान अहदाफ है, और इनकी कोशिश होगी कि पहली फुर्सत में सी पैक के ऊपर जाया जाए और सी पैक को काशगर के रास्ते काटा जाए, जो कि भारत ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। मगर जो अब होना था वो हो गया। स्ट्रेटेजी अपनानी थी वो अपनाई, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको चाइना वाली जो स्ट्रेटेजी है जो उसने अपनाई है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगने लग जाएगी कि कितनी अक्लमंदी से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। मगर ये देखें कि जो कुछ होना था सीन पार्ट वो तो हो गया। पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से ऐसा कुछ, अब हो गया। मगर पाकिस्तान के हमसाये में देखें अटैक हो गया, अमेरिका ताइवान में पहुंच गया। यही सूरत हाल है कि अब दुनिया का खदोखाल चेंज हो रहा है, और दुनिया का नक्शे में सारी चीजें चेंज होती चली जा रही हैं। यहाँ अमेरिका समेत किसी ने भी मदाखलत करने की कोशिश की ताइवान और हमारे मामलात में, तो हम हमला कर देंगे उन मुल्कों पर। जैसे रूस ने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि फौजें उतारी, मिसाइल सेट किए, रुख सब मिसाइलों के जो हैं वो सारे के सारे यूरोप की जानिब कर दिए। कि उन्होंने कहा भी साथ में रूस ने कि अगर किसी ने भी फौजी मदाखलत करने की कोशिश की तो हम सफाई हस्ती से उसको ख़त्म कर देंगे और वो आप लोग ख़त्म हो जाएंगे। अब ये प्लान जो है वो चाइना भी अपनाएगा, और पूरी तरह कब्जा करते हुए यहाँ पर लड़ाई, क्योंकि लड़ाई तो ताइवान और अमेरिका उसकी चाइना की है, तो वो अमेरिका को मदाखलत नहीं करने देना चाहता, और इस तरह से वो सारी दुनिया को बताएगा। बस जरा अमेरिका का डेलीगेशन चला जाए, अगर जहाज अमेरिका का उड़ा दिया जाता तो एक नई लड़ाई का जो बाब जो है वो खड़ा हो जाता, नई लड़ाई शुरू हो जाती। तो यहाँ चाइना ने जो है बड़ी ही अक्लमंदी के साथ उस जंग को टाला है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने बहुत ज्यादा अक्लमंदी की है और बड़े ही एहतियात के साथ उन्होंने अब स्टेप उठाना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए, चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग, और थिंक टैंक्स जो हैं उनके जो इंटेलिजेंट है वो बहुत ही कूल माइंडेड लोग हैं, और बड़े ही एहतियात से प्लान को आहिस्ता आहिस्ता अहदाफ की तरफ लेके जाएंगे। जैसा आपने देखा ही होगा कि पिछले कई सदियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी इनके हाथ में है। अब जो भी करेंगे सरप्राइजली करेंगे और दुनिया देखेगी इस चीज को। मगर साथ ही ये काम पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और ये काम हुआ है उलट सारा। अब इंडिया को चांस मिल जाएगा कि आजाद कश्मीर में आने का, हालांकि पाकिस्तानी कश्मीर मुकम्मल आजाद है, वहां उनकी अपनी हुकूमत है कश्मीरियों की, ना बाहर का बंदा कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, ना वहां पर कोई कारोबार कर सकता है बाहर का बंदा। मगर दूसरी जानिब देखें, इंडिया ने आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के बरक्स, सारा उल्टा है, ये सब कुछ बरक्स किया हुआ है।
और वहां पर पूरी अपनी अजारादारी कायम की हुई है, जो मतलब जो मुआहिदा हुआ तो उसके बरखिलाफ। और इनका प्लान है कि अब अमेरिका इनको बैक करेगा हम कश्मीर वाले मामलात पे, और हमें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी जाना है। देखें अभी ये ताज़ा हमला उसकी एक मिसाल है अफगानिस्तान पे, जो पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है, मगर फिर भी कह रही है, मगर जबरदस्ती ये इल्जाम लगा के पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश की जा रही है। अब मोदी का प्लान क्या है? प्लान ये है कि पाकिस्तान पर हमने चढ़ाई करनी है। इसको शय मिल गई है अमेरिका की डेलीगेशन को ताइवान जाता देख के, कि वहां पर ताइवान का जो अमेरिका का जो डेलीगेशन ताइवान में उतरा है, और कहते हैं कि मुझे कश्मीर जाना है और कश्मीर चाहिए। हालांकि कश्मीर का 70% हिस्सा तो भारत के पास है। वो तो ये कहते हैं कि हमें गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। और उन्होंने बताया कि जैसे ही अमेरिका का डेलीगेशन जाता है तो हम ताइवान पे कंट्रोल के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने 6 जगहों से उनको घेरा हुआ और वहां पर मशकें शुरू कर दी हैं। और सबसे पहली बात यह कि हम निज़ाम चेंज कर देंगे अंदर जाते ही, मतलब अमेरिका की तरह जिस तरह से वो दुनिया में तख्ते उलटता है और निज़ाम चेंज करता है, इसमें जैसे मदाखलत करता है। दूसरी तरफ अब ताइवान के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कायम हो जाएगा, जो उन्होंने काफ़ी अरसे से प्लान बना के रखा हुआ था कि हम करेंगे इसको आगे, मगर उन्होंने अब इसके ऊपर फौरी इम्प्लीमेंट करना है। मगर जो भी करेंगे और जो भी करना है वो जल्द अज जल्द करना पड़ेगा। देखें चाइना ने हद दर्जा कोशिश की है कि लड़ाई का माहौल ना बने, वरना एक तरफ से आग लग जाती और चाइना के अंदर पीछे से चाइना की जानिब आना शुरू हो जाती। यहाँ ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग यूक्रेन वाला फार्मूला अपनाएं, मतलब पॉलिसी करें, जैसे यूक्रेन में पॉलिसी अपनाई थी रूस ने। अभी अमेरिका ताइवान में जाने के लिए, ताइवान से जाने के बाद ताइवान पे हम चढ़ाई कर देंगे, जैसा रूस ने यूक्रेन को फतह किया, तो हम भी इसी तरह फौजें जो है दाखिल कर देंगे, एंटर कर देंगे और कंट्रोल ले लेंगे, ताकि अमेरिका समेत सारे लोग। आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा का भी इजहार करते हैं।